हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। तो गुड मॉर्निंग, मैं अमित गिरी, आपका जेई मेंटर मैथमेटिक्स फैकल्टी। तो ट्वेल्थ के बच्चों के लिए जो हमने हमने जो फिनिश किया अब तक वो डिफ्रेंशिएशन कर लिया है, लिमिट्स किया, कंटिन्यूटी किया और डिफ्रेंशिएशन भी हो गया। तो अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई के नज़रिए से देखा जाए तो, जिसमें कि हर साल एक क्वेश्चंस मेन में आता है, मेंस में के एग्ज़ाम में आता है जेई में, और चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जितना भी एप्लीकेशन पार्ट है मैथ्स में सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी हिसाब से ये चैप्टर जो पढ़ेंगे हम आज, मैं स्टार्ट करूँगा आज, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करें फिर, है ना, ठीक है। नाम दे दो AOD, इसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं AOD। चैप्टर का नाम है AOD। इसे हम क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, ओके। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो इसके अंदर हम आज शुरू करेंगे। देखो बेसिकली इस चैप्टर, पूरे चैप्टर के अंदर हम 4 जो है सब टॉपिक्स हैं, इसके टॉपिक्स हैं, इसके अंदर भी जो कंटेंट है उसमें 4 टुकड़ों में हम बांट सकते हैं इस पूरे चैप्टर को, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा सूख जाए। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, बेसिकली डेरिवेटिव्स का जो एप्लीकेशन है वो सिखाया जाता है। सारी चीज़ें बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। जो पहली चीज़ में 4 सब टॉपिक है उनके जिक्र में कर दूं, कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके अंदर वो होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल, यानी कि टेंजेंट और नॉर्मल के क्वेश्चन, इक्वेशन निकालना। दूसरा आएगा मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी क्या होता है ये भी देखेंगे आगे, है ना। बेसिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ने होते हैं इसके अंदर, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तीसरा इसके अंदर आएगा रूल्स एंड लैग्रांजेस थ्योरम्स। 2 थ्योरम्स होती हैं, 3 होती हैं बेसिकली, मैं 3 पढ़ाऊंगा आपको, रूल्स एंड लैग्रांजेस थ्योरम्स, ठीक है भाई। एंड फोर्थ एंड द मेन इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो वो आएगा इसके बीच में, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा टाइप क्वेश्चंस तो सब कवर करेंगे। तो ठीक है, ये हमारे एक तरीके से चैप्टर का ओवरव्यू है, आप समझ सकते हो। ओवरव्यू मतलब ओवरव्यू नहीं, इसमें मतलब हम इतना सब कुछ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो मैं ये मिटाता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सब टॉपिक से, दैट इज़ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। फटाफट चलो। हेडिंग दे दूँ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो इसमें हम बेसिकली टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन लिखना सीखेंगे। तो पूरी कहानी क्या है वो समझते हैं। जैसे कि ठीक है, ये एक्स एक्सेस हुआ करती थी, ये वाई एक्सेस हुआ करती थी आपकी। कोई भी फंक्शन होता था, तो आप फंक्शन मान लेते हैं कुछ ऐसा है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन में किसी भी पॉइंट पर, जैसे कि ये पॉइंट अगर मैं ले लूँ, तो वो किसी भी एक पॉइंट पर x1 y1 पॉइंट पर आपसे टेंजेंट का इक्वेशन मांगेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स देंगे, टेंजेंट का इक्वेशन मांग सकते हैं और नॉर्मल का इक्वेशन मांग सकते हैं। टेंजेंट आप जानते हो, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि उस कर्व को उस पॉइंट पर टच करती हुई निकलती है। टच करती हुई निकलती है मतलब इस तरह से, और ऐसे लाइन जाएगी, है ना। उस पॉइंट पर उस कर्व को टच करती हुई जो लाइन जाए इस तरह से, इसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट इक्वेशन। ये क्या बोली जाएगी, टेंजेंट लाइन।
टेंजेंट लाइन, ठीक है, टेंजेंट इक्वेशन या ऐसा कुछ। और इसी पर इसके नॉर्मल यानी कि इसके परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन जाए जो 90 डिग्री एंगल बनाती हुई इस पॉइंट से पास करे तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल, नॉर्मल लाइन, ठीक है। अच्छा, टेंजेंट जो एंगल बनाती है एक्स एक्सिस से, उस एंगल को पता है क्या बोलते थे, थीटा। देखो किसी भी इक्वेशन के लिए, लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जिससे वो पास कर रही है वो लाइन, और दूसरा क्या चाहिए, दूसरा उसका स्लोप चाहिए, है ना भाई, स्लोप चाहिए। ये टेंजेंट लाइन है, स्लोप चाहिए। तो इसका मतलब इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, नाम भी है इनके, तो इसका, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट कर्व को टच करती हुई हमारी लाइन जा रही है, ठीक है, ये कर्व है y=fx। तो ये फोटो आप बना लो। तो ये जो थीटा होता है, अगेन इधर भी कोई थीटा ही बनाएगा, ये भी थीटा, ये थीटा नहीं है, अलग एंगल होगा अल्फा। तो बेसिकली इसका भी एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा वो स्लोप देगा। तो क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो मैं पहली चीज़ें बताता हूँ। जैसे पहला पॉइंट है कि x1 y1 इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से मतलब समझ रहे हो, जिस पर की पॉइंट जिससे कि लाइन पास कर रही है और टेंजेंट मतलब उस पॉइंट पर कर्व को वो टच करती हुई जा रही है। दूसरी चीज थीटा, थीटा जो मैंने यहां पर लिया है एंगल, थीटा इज एंगल ऑफ टेंजेंट मेड विथ एक्स एक्सिस, मेड विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस से एंगल बना दिए। और आपको सबको पता होगा कि tan थीटा, अगर मैं इसका थीटा को इंक्लिनेशन भी बोलते थे, तो इसका नाम दूसरा भी होता था, लाइन में पढ़ाया है मैंने थोड़ा सा बेसिक में, इंक्लिनेशन बोलते हैं, इसका नाम है इंक्लिनेशन। तो अगर मैं इसका tan थीटा ले लूं तो आपको पता होगा ये स्लोप होता है, स्लोप को m से भी डिनोट करते थे। तो m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू, और आपके लिए अब tan थीटा dy/dx देगा, यानी कि f डैश x, यानी कि जो फंक्शन है आपका y=fx, उसको डिफ्रेंशिएट कर दें हम, और उसमें एट x1 y1 जिस पॉइंट पर चाहिए उस पर अब अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो सॉरी ये चौक ना मुंह में जाती है और नाक में भी चली जाती है, सॉरी, है ना, तो दिमाग हिल जाता है। तो ये क्या होता है, स्लोप देगा, और dy/dx उस निकालेंगे हम कर्व का, और उस पॉइंट पर अगर स्लोप चाहिए तो x1 y1 पॉइंट रख दो, f डैश x आएगा, तो वो हमारा स्लोप होता है। और पॉइंट क्या है हमारे पास, ये, तो इसका मतलब स्लोप और वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये, इसे हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको एक और नाम देते हैं हम, इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब डायरेक्ट जब हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं किसी कर्व का, तो हमें जो dy/dx मिलता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। लेकिन स्लोप ऑफ उसका नॉर्मल का निकालना हो तो सर क्या करेंगे, तो आपको एक चीज़ पढ़ाई गई होगी कभी ना कभी, m1 × m2 इज इक्वल टू -1, है ना भाई। तो यहाँ से ये दो, है ना, ये किसकी कंडीशन होती थी, टू लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर, टू लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर की कंडीशन होती थी, है ना भाई। कोई आए और आपको बोल के जाए कि दो लाइन परपेंडिकुलर, तो उसकी कंडीशन होती है कि उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो यहीं से हम दूसरा स्लोप निकाल पाते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल को m ऑफ n से दिखा रहा हूँ मैं, m सफिक्स में n, दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि क्योंकि दोनों में परपेंडिकुलर दोनों ही होते हैं, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो नॉर्मल का स्लोप होता है वो होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। दैट मीन्स कि m ऑफ n इज इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx, या बोल सकते हो -1 अपॉन f डैश x, है ना, dy/dx एट x1 y1, दैट इज इक्वल टू -dx अपॉन dy भी लिख सकते हो आप एट पॉइंट x1 y1। तो ये होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो बेसिकली आपको पहले स्लोप के बारे में आइडिया होना चाहिए कि स्लोप क्या है, और इसको भी tan अल्फा वल्फा लिख सकते हो, दैट इज mn इज इक्वल टू tan अल्फा भी लिख सकते हो।
यहाँ पर एंगल अल्फा मान लेता हूँ, मतलब ये एंगल अल्फा अगर बना रहा है तो इसको tan अल्फा भी बोल सकते हो। कल को हो सकता है उस नॉर्मल का आपसे एंगल भी मांग लें कि एक्स एक्सिस से क्या एंगल है, तो उसका tan ले लेना और अल्फा आ जाएगा। सही है। तो ये बेसिक बात इतनी कंप्लीट हुई, दो बातें कि मैंने आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट बता दिया, मैंने आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ें। तो अब इसके बाद मैं अब इनकी इक्वेशन की बात करूँगा थर्ड पॉइंट पर। ठीक है, मिटा दूँ ये। तो अब हम इनके इक्वेशन की चर्चा करें कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा। तो बहुत आसान है ना। थर्ड पॉइंट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे EOT। क्या बोलेंगे? EOT, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो क्या होगा, आपके पास टेंजेंसी पॉइंट है, क्या है, x1 y1, एंड स्लोप भी है। स्लोप बोलो m इज इक्वल टू dy/dx एट x1 y1, है कि नहीं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देन EOT कैन बी रिटन एज, तो EOT को हम कैसे लिखते हैं, x माइनस x1 इज इक्वल टू dy/dx, मतलब स्लोप x1 y1 पर इंटू y माइनस y1, सॉरी y माइनस y1 होता है, सॉरी y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx x माइनस x1। तो ये हमारा इक्वेशन आता है टेंजेंट का। ठीक है, टेंजेंट का इक्वेशन आता है। ये बिल्कुल वही इक्वेशन है जो आपने पढ़ा था, याद आया? एक बचपन में कहीं तो फॉर्मूला पढ़ा था आपने इक्वेशन ऑफ लाइन का, इक्वेशन ऑफ लाइन का y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। याद आया? पढ़ा था। इसको हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको dy/dx लिख लेते हैं, यही चीज़ dy/dx है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ y डिवाइड बाई डिफरेंस, तो वही फॉर्मूला है, कुछ भी चेंज नहीं, बेसिक चीज़ है। अच्छा, इसी प्रकार चौथा पॉइंट आता है कि अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, EON, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे अभी हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी सेम है कि, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, पॉइंट वही है, पॉइंट उसी पॉइंट से भी नॉर्मल इक्वेशन पास कर रही है, तो अगेन पॉइंट इज सेम पॉइंट लिया जाएगा हमारा। पॉइंट इज x1 y1 एंड स्लोप m ऑफ n इज इक्वल टू क्या है, माइनस dx/dy, या जिसे आप लिख सकते हो -1 अपॉन dy/dx लिख रहे हो आप, है ना भाई। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखूंगा मैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx, ठीक है ना, dy/dx इंटू x माइनस x1। ठीक है, इसको और सुधार करके लिखो तो माइनस dx/dy लिख सकते हो। ठीक है, तो मिटा सकते हैं यहाँ पर। तो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन लिखना आ गया। लिखना कैसे है, बहुत सिंपल है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आया, y माइनस y1 माइनस dx/dy एट पॉइंट x1 y1, मतलब पलट देना है बस, और कुछ नहीं, x माइनस x1। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आया, y माइनस y1 dy/dx एट x1 y1 x माइनस x1। ठीक है, इनको डिब्बे में बंद करेंगे और चलेंगे। क्लियर है? लिखो, यहाँ तक कॉपी करो फटाफट। ठीक है, तो आज के दिन हम टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चंस करेंगे, स्लोप निकालना सीखेंगे, बहुत सारे फंक्शंस का अलग अलग। ठीक है, तो ध्यान से साथ में बने रहना मेरे। मिटा दूं? आ जाओ फिर क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इज if x is equal to t square plus 3t minus 8 and y is equal to 2t square minus 2t minus 5, then
स्लोप ऑफ टेंजेंट इज व्हाट, एट 2, -1, एट 2, -1, ठीक है, एट 2, -1। कैसे देखो अब यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म में आ गया, तो यानी कि dy/dx आपको लाना पड़ेगा, वो भी पैरामीट्रिक फॉर्म में, है ना, एट 2, -1। अच्छा आपको पता है ये 2, -1 जो पॉइंट देते हैं ये कौन होता है, ये x होता है, एब्सिसा, इसे नाम क्या देते हैं, एब्सिसा, कई बार आपको देंगे भी। ये कौन होता है, ऑर्डिनेट, इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, मतलब y, सही है ना। यानी कि जब वो पॉइंट की बात कर दे और इधर भी x और y दिया है, तो इसका मतलब वो आपको x उसने दिया है, यानी कि x = 2 है। तो पहला मेरा काम रहेगा कि मैं पॉइंट देखा करूं कि किस पॉइंट पर हमें दी स्लोप चाहिए, किस पॉइंट पर हमें इक्वेशन चाहिए, तो पॉइंट के लिए मैं सॉल्व करूंगा। तो x = 2 है मेरे पास और x उसने दिया है, तो दैट इज t² + 3t - 8 = 2। तो यहाँ से देखोगे तो इक्वेशन आएगी t² + 3t - 10 = 0। आपको इसके फैक्टर आ रहे हैं क्या, देखो हो जाएगा 5 और 2, तो t² + 5t - 2t - 10 = 0, t कॉमन, t + 5 - 2 कॉमन, t + 5 = 0। t के नाम पर दो लोग, एक -5 एंड एक 2, ठीक है। दूसरा अगेन सेम चीज़ कि y सॉल्व करूँगा तो y कितना दिया उधर, -1, y -1 है ना, y की जगह किसको लगाओगे, 2t² - 2t - 5 = -1। तो ये हो गया 2t² - 2t, माइनस को इधर उठाओ, है ना, -4 बचेगा = 0, 2 कॉमन लेके 0 हो जाएगा। तो ये बचा t² - t - 2 = 0, ठीक है। फैक्टर वैक्टर करते हैं तो फैक्टर क्या आ जाएगा, t² - 2t + t - 2 = 0। तो t कॉमन, t - 2 और +1 कॉमन, t - 2 = 0। t के नाम पर अब यहाँ से दो लोग कौन कौन, 2 एंड t = -1। अब दोनों पॉइंट से दोनों x और y जब सॉल्व किए तो दोनों में कॉमन कौन है, कॉमन t जो आ रहा है दोनों में, वो t = 2 दोनों में है, तो t = 2 हमारा पॉइंट है, यानी कि t = 2 हमारा पॉइंट आया, वो हमने सॉल्व किया। अब हमें चाहिए, स्लोप की बात कर रहा है वो, स्लोप चाहिए उसको, क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब dy/dx, है ना भाई। तो अब मेरा दिमाग रहेगा कि मैं dy/dx लाऊं, तो dy/dx लाने के लिए आपको x दिया है, x कितना दिया है, t² + 3t। इसी दिन के लिए आप वो पढ़ते हो डिफरेंशिएशन, और इधर देखो ये क्या, y = कितना दिया है, 2t² - 2t - 5। तो क्या करोगे, तुरंत dx/dt करोगे, क्योंकि dy/dx लाना है, तो dx/dt इज 2t + 3। अच्छा इधर dy/dt = 4t - 2। अब dy/dx क्या होगा, dy/dx होता है dy/dt अपॉन dx/dt, है ना भाई। डिवाइड कर दोगे दोनों को, कर दें डिवाइड, कर दो। तो दोनों को अगर डिवाइड किया तो हो गया 4t - 2 अपॉन 2t + 3। लेकिन ये पॉइंट पर चाहिए था 8, तो उस पॉइंट के लिए आपने जब सॉल्व किया तो t = क्या है भाई, t = आया 2, यानी कि इसमें t = 2 रखना है, तो 4 × 2 - 2, तो 2 × 2 + 3, तो देखो कितना है, 8 - 2 कितना हो गया, 6, और 2 दूना 4, 3, 4 3 7, 6/7, 6/7 इज द स्लोप। आंसर चेक करेंगे, यस 6/7 करेक्ट है। समझ में आया क्या, तो इस तरह से कहानी हो सकती है आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो स्लोप निकालना पहले सीख रहे हैं। अभी मैंने इक्वेशन नहीं बात की, इक्वेशन भी निकालने होते तो इक्वेशन निकाल लेते हैं इस पॉइंट पर, है ना। अब इसी में अगर इक्वेशन की बात करनी होती तो इक्वेशन लिख सकते थे हम, कैसे लिख सकते थे, तो देखो इक्वेशन अगर टेंजेंट, इसी में अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मांग लेता सेम क्वेश्चन में, ऑल्सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो मेरे पास पॉइंट था 2, -1 था ना, यस, और स्लोप क्या आ गया 6/7। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेता मैं, कैसे लिखते सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो y - y1, y1 कितना है 1, तो +1 हो जाएगा, और स्लोप होता था यहाँ पर dy/dx, मतलब स्लोप उस पॉइंट पर, और x - x1 मतलब 2। इसको थोड़ा बहुत व्यवस्थित तरीके सॉल्व कर लोगे तो 7y + 7 = 6x, -6 दूना 12। थोड़ा बहुत और अच्छे से लिखो तो 6x - 7y, सब कुछ उधर उचका दो, -7 और -12 7 दोनों -19,
इक्वल टू 0, यानी कि ये टेंजेंट की इक्वेशन है पिछले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगर वो पूछता तो अगला क्वेश्चन लिखो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल EON ऑफ y इज इक्वल टू साइन x एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, फटाफट लिखो, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। दिख रहा है आपको? एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर रहे हैं, अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का किया हमने। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मतलब स्लोप लाना है, फिर दो बातें लानी होती हैं। पॉइंट दिया है, पॉइंट भी नहीं दिया, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो पॉइंट दिया है आपको, ध्यान से देखो। तो पहली चीज़ है कि पॉइंट, तो मेरे पास किस पॉइंट पर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो पॉइंट इज x पाई बाई 2 है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2, बट y नहीं है मेरे पास, तो y इज इक्वल टू हम निकाल लेंगे उसी x पर, तो साइन पाई बाई 2 आ जाएगा। x इक्वल टू साइन पाई बाई 2 कितना होता है? हाँ भाई, साइन पाई बाई 2 इज 1, तो 1, यानी कि पॉइंट इज पाई बाई 2 कॉमा 1। एक चीज़ क्लियर हुई मेरे दिमाग में कि पॉइंट मेरे पास है पाई बाई 2 कॉमा 1, है ना। एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो y निकालना है, x दिया है तो y निकालने के लिए उसमें रख दो, सिंपल। दूसरा स्लोप, अब स्लोप पर चर्चा करेंगे, तो स्लोप के लिए मुझे dy बाई dx करना पड़ेगा नॉर्मल के लिए, है ना। तो ये पहले टेंजेंट का निकालेंगे, तो dy बाई dx साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, लेकिन dy बाई dx एट व्हाट पॉइंट, dy बाई dx एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, है ना भाई। तो पाई बाई 2 रख देंगे, तो cos पाई बाई 2 कितना होता है, 0। अरे cos पाई बाई 2 लिख देते, cos पाई बाई 2 इज 0, है ना भाई, cos पाई बाई 2 इज 0। सो dx बाई dy, क्योंकि हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, क्योंकि नॉर्मल की बात कर रहे हो, तो m ऑफ नॉर्मल होता है माइनस 1 अपॉन dy बाई dx, यानी कि माइनस 1 अपॉन 0, दैट इज इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी आया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब लिखोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की चर्चा करें, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब लिखूंगा तो y माइनस y1 कितना है 1 इज इक्वल टू स्लोप कितना है इन्फिनिटी, यानी कि 1 अपॉन 0 टाइप, 1 अपॉन 0 इंटू x माइनस x1, x माइनस पाई बाई 2। थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0 इधर टकराएगा और x माइनस पाई बाई 2 जिंदा रहेगा, x माइनस पाई बाई 2 जिंदा रहेगा, तो x माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, या बोल दो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज टेंजेंट। वैसे भी जिन होशियार लोगों को पता हो वो अगर ग्राफ भी ड्रॉ कर लें, y इज इक्वल टू साइन एक्स का, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया भाई, 0 टू पाई बाई 2 कहाँ होता है, बीच में होता है ना। अगर पाई बाई 2 पर मैं टेंजेंट डालूं एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो टेंजेंट कैसे जाती है, ऐसी जाती है ना, ऐसी जाती है ना। ये कौन सी लाइन होती है, ये होती है लाइन y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, अरे 1 तक जाता है ना, y इज इक्वल टू 1। लेकिन नॉर्मल का इक्वेशन पूछ रहे हैं, नॉर्मल क्या होगी, नॉर्मल तो यही होगी ना भाई, ये होगी ना नॉर्मल, ये है नॉर्मल। तो इसका इक्वेशन पूछ रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 ही तो है, तो ग्राफ से भी दिख रहा है, ग्राफ से फटक से आ गया। तो क्वेश्चन सॉल्व करके भी वही चीज़ आई और वही चीज़ वहाँ से भी आई, तो कर लो, है ना, समझ में आया ना बात। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। आगे बढ़ा जाए, आगे चलते हैं। ठीक है, आपकी स्टेट बोर्ड की भी बुक में है, तो बेसिक आप आज के ही दिन से वहाँ स्टेट बोर्ड की बुक से स्टार्ट कर देना, है ना, क्योंकि साथ साथ चलते रहेंगे तो हमारा अच्छा हो जाएगा, है ना भाई। यार फंस जाता है पैर में, पूरा फंस गया वायर, 1 सेकंड दे दो बस, निकल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐसा लगता है मैग्नेट लगा है, चिपक लेता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, राइट डाउन अगला क्वेश्चन। स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर 2y² इज इक्वल टू x² प्लस b एट -1, इज इक्वल टू -1 देन a, b क्वेश्चन मार्क। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, देन a, b क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
क्वेश्चन राइट डाउन, आसान है। क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर दिस कर्व एट -1,1 आपको दिया है। देखो हर चीज को ध्यान से पढ़ा करो। क्या कह रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर दिस कर्व एट -1,1 इज इक्वल टू -1, यानी कि आपको क्या दिया है इसको लिखना समझो। तो इसको, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx एट पॉइंट कौन से पॉइंट पर, -1,1 पर, इज इक्वल टू कितना है, -1 है। देखो उस चीज को जो वो लैंग्वेज में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, उसको आप मैथमेटिक्स की भाषा में लिखना सीखो पहले तो मैथमेटिक्स की भाषा में मैंने लिखा तो ऐसा पाया। अब मैं इसका dy/dx निकालूंगा, है ना, साइड में आ जाओ। अब dy/dx निकालते हैं। तो कर्व दिया है 2y² इज इक्वल टू, फटाक से इसका डिफरेंशिएशन मार दूंगा मैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन किया तो 4y, डिफरेंशिएशन आता है सबको, तो 2 2 4y इंटू y का dy/dx इज इक्वल टू 2ax, ठीक है ना। तो dy/dx कितना आ रहा है, 2 काट लो, तो ये ax अपॉन 2y किस पॉइंट पर चाहिए, किस पॉइंट पर चाहिए भाई, dy/dx चाहिए -1,1 पर, यानी कि x की जगह क्या रखना है, -1 रखना है, और y की जगह, ये x की वैल्यू होती है, ये किसकी होती है, y की, यानी कि x की जगह -1 रख दो इसमें, और y की जगह 1 रख दो। x की जगह -1 रखे तो -a डिवाइड बाई y की जगह 1, तो -a/2, यानी कि यहाँ से समझ में आया कि -a/2 इज इक्वल टू -1। तो क्या a मिल गया, क्या a/2 a मिल गया। सर b कैसे लेके आए, मैंने बोला बहुत सिंपल है, कैसे करोगे, ये चीज़ें ध्यान रखना। पहली चीज़ थी ये जो हमने पकड़ी क्वेश्चन की लैंग्वेज से कि उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट एट -1,1 इज इक्वल टू -1 बोलने का मतलब ये। अब दूसरी चीज़ हमेशा रखना है ना, एक चीज़ हमेशा नोट कर लो, यहाँ पर लिख लो ये बात और जहन में उतार लो कि, है ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो होता है, जो यानी कि आपका पॉइंट होता है, ऑलवेज सेटिस्फाई, ये लिख लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस में जेईई में भी काम आता है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑलवेज सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ कर्व और y इज इक्वल टू fx, यानी कि जिसकी तुम टेंजेंट खींच रहे हो, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी उसको हमेशा सेटिस्फाई करता है। अरे ध्यान दो आप, देखो भाई ये कर्व बनाया था ना आपने छोटा सा, इधर देखो, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये था, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी x1 y1 जो था वो कर्व पर भी तो बैठा है, कर्व के ऊपर भी तो बैठा है, कर्व के ऊपर बैठा है, इसका मतलब कर्व उससे पास कर रहा है ना, कर्व उससे पास कर रहा है तो मतलब सेटिस्फाई करेगा। कोई भी फंक्शन अगर किसी भी पॉइंट से पास करता है, इट मीन्स वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये चीज है, तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन के लिए क्या है, 2y² इज इक्वल टू ax² प्लस b विल बी सेटिस्फाइड बाय, है ना, मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय पॉइंट जिस पर टेंजेंट की बात कर रहे हैं -1,1, इसको सेटिस्फाई करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एक क्लिक नहीं होता। तो -1,1 मतलब x की जगह -1 एंड y की जगह 1 उठा के रख दो इसमें, ठीक है ना, रखेंगे, आओ जाओ। तो ये कितना हो जाएगा 2, y² मतलब 1 का स्क्वायर 2, और x² -1 का स्क्वायर तो a प्लस b, यानी कि a प्लस b इज इक्वल टू 2 और a की वैल्यू आ चुकी है 2, तो b कितना आएगा 0। तो अब यहाँ से b मिला, वरना दूसरी इक्वेशन आप निकाल नहीं पाते। तो ये बात भी ध्यान रखना जो नोट करके मैंने लिखी है कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय पॉइंट इक्वेशन ऑफ कर्व, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑलवेज सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ कर्व या फिर y इज इक्वल टू fx, ठीक है भाई, क्योंकि फंक्शन उसी से पास कभी कर रहा है ना। इस बात को और ढंग से भी बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, है ना, कर्व ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। तो a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 0। यहाँ तक बात क्लियर है, ओके, आ जाओ, मिटा दूँ ये बात। तो अब कुछ पॉइंट और मैं थोड़े बढ़ाता हूँ अपनी कंसेप्ट में। तो ये क्वेश्चंस हो गए 2-4, अब कंसेप्ट में और थोड़े पॉइंट बढ़ा लो नोट करके। जैसे नोट करके क्या क्या चीज़ें हमने सीखी हैं, नोट लिखो और उसके अंदर पॉइंट लिखते हैं। नोट में पॉइंट क्या क्या आएंगे, पहला पॉइंट लिखो जो हमने ये लिखा, पहली चीज़ कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी x1, y1, है ना, ऑलवेज सेटिस्फाई या फिर लाई ऑन कर्व, है ना, पॉइंट ऑफ, सो you can get one equation
बाय पुटिंग बाय पुटिंग x1 y1 इन कर्व या फिर y इक्वल टू एफ एक्स, है ना, कर्व हो या y इक्वल टू एफ एक्स हो। दूसरी चीज़ ये देखो भाई, अपने हिसाब से लर्निंग हम लिख सकते हैं अपनी भाषा में। दूसरी चीज़ कि कई बार, है ना, कई बार वो एक वर्ड बोलेंगे कि टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू, वो बोलेंगे पैरेलल टू, ये कुछ वर्ड है जो बोलेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो कोई भी लाइन जो हो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, उसका मतलब क्या होता है? अगर इसने किसी ने बोल दिया पैरेलल है तो आप खुद ही बोलो ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन ये है ना, ये कौन सी लाइन है? लाइन पैरेलल टू, पैरेलल को हम ऐसे लिखते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यही है ना। तो अगर कोई भी लाइन पैरेलल है तो इसका dy बाई dx बोलो क्या होगा? ये तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप इक्वेशन होगी। अरे y इज इक्वल टू क्या होगी ना, तो इसका पैरेलल टू x का मतलब होता है दैट मीन्स कि आपको अंडरस्टूड है कि dy बाई dx उसका कितना होगा? 0 होगा। हमेशा याद रखना dy बाई dx उसका कितना होगा? फिर 0 होगा। यानी कि टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस अगर किसी ने बोला है तो dy बाई dx कितना लिया जाएगा? 0। फटक से क्लिक होना चाहिए। अगर किसी ने बोला टेंजेंट लाइन या कोई भी लाइन हो, मैं टेंजेंट लाइन की ही बात नहीं कर रहा, है ना। थर्ड थिंग कि अगर कोई बोले कि लाइन इज पैरेलल टू, पैरेलल, देखो पैरेलल को मैं ऐसे ही लिखता हूँ शॉर्ट में, तुम लिख लो अच्छा, पैरेलल टू y एक्सिस, या फिर इसी भाषा को दूसरे कैसे लिखेंगे? इसी और या फिर इसी भाषा को, अगर कोई चीज कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, इट मींस परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है। लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ये सब मतलब एक ही है। तो इसका मतलब क्या होगा? लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, मतलब ऐसे होगी लाइन, ठीक है ना। ये लाइन कैसी होगी? इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू k जैसा, x इज इक्वल टू k जैसा। तो इसका dy बाई dx कैसा आएगा? सर x इज इक्वल टू k का dy बाई dx कैसे करें हम? बताओ। तो मैं बोलूँगा देखो इसका कितना है? 90 डिग्री है ना, एंगल 90 डिग्री बनाएगी ना, तो इसका मतलब स्लोप इसका जो m होगा यानी कि dy बाई dx होगा वो कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। कैसे सर, कैसे पता चला? 10 90 इन्फिनिटी होता है ना भाई, ठीक है, इन्फिनिटी। यानी कि कोई अगर ये लाइन बोल के जाएगा तो तुरंत dy बाई dx कितना लोगे? इन्फिनिटी। और या फिर अच्छा नहीं लग रहा इन्फिनिटी तो पलट दो, तो dx बाई dy इज इक्वल टू 0 लिया जाएगा, या फिर dx बाई dy इज इक्वल टू 0 लिया जाएगा। आ जाओ और बातें बताओ, ऐसी बहुत सारी बातें हैं छोटी छोटी, आ जाओ। तो ये वर्ड अगर वो बोलते हैं क्वेश्चन में तो आपको ये चीज़ें सोच में दिमाग में आनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज, और भी सोचते हैं कोई अच्छा पॉइंट, ठीक है। एनी लाइन कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट है ना, एनी लाइन कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट। ऐसा भी बोलेंगे कोई लाइन है जो इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है, इक्वल इंटरसेप्ट। तो इक्वल इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? सर इक्वल इंटरसेप्ट आपको पता होगा कि इंटरसेप्ट क्या होते हैं। इंटरसेप्ट होते हैं ये इंटरसेप्ट है भाई, ये यहां से यहां तक की लेंथ, इसे हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, है ना भाई। याद आया? अरे इसको ए बोला करते थे हम, याद आया? इसको बी बोला करते थे। तो आपको इक्वेशन भी याद है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो जिस दिन ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो गए, इक्वल मतलब क्या? a इज इक्वल टू बी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू ए टाइप आएगा, है ना भाई। तो इसका अगर dy बाई dx लिखना हो, अगर इक्वल इंटरसेप्ट है, इट मीन्स dy बाई dx कितना आएगा? हमेशा बोल दो, इसका dy बाई dx कर दूं, तो dy बाई dx अगर कर देंगे इसका, तो dy बाई dx हमेशा लिखना -1 आएगा, +-1 ले लेते हैं। +-1 क्यों सर? क्योंकि कल को मैंने इधर पॉजिटिव में लिया है, नेगेटिव में भी हो सकता है। तो कोई भी इक्वल इंटरसेप्ट अगर बोल के जाए तो उसका dy बाई dx अपने तरफ से कितना लेना है? +1 या फिर -1 कर लो। इधर dx बाई dy करोगे तो 1 + y का dy बाई dx इज इक्वल टू 0, देन इट इज क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये मैंने पॉजिटिव वाले का लिया तो -1 आएगा। उधर की तरफ भी लाइन कट कर सकती थी ना, सेम लाइन ऐसे भी हो सकती थी, इधर भी तो हो सकती थी ना भाई। तो इधर होती तो ये दूसरा इक्वेशन होता, -b होता, है ना भाई, -a होता। तो इस हिसाब से
क्लियर? ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हैं और ये भी ध्यान रखना। और मैं देखता हूँ और कुछ है क्या। कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट हो गया, कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट हो गया। जैसे और एक बोल सकते हैं, फिफ्थ पॉइंट है ना, एनी लाइन। एनी लाइन की बात कर रहा हूँ, वो टेंजेंट भी हो सकती है और क्या हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है। और ये चीज़ें आपको कोऑर्डिनेट भी आएंगे। एनी लाइन मेकिंग इक्वल एंगल, इक्वल या सेम एंगल विद एक्स एक्सिस, विद एक्सिस, विद एक्सिस, मतलब दोनों एक्सिस से सेम एंगल बना रही है। अगर दोनों एक्सिस से सेम एंगल बना रही है, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स वही है सेम जो आप अभी बना के आए। ये देखो सेम एंगल, मतलब ये एंगल जो थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, ये कहना चाह रहा है। तो इन दैट केस ऑल्सो dy by dx इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अगेन सेम थिंग, इक्वल इंटरसेप्ट भी जब भी बनेगा, क्योंकि आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि बराबर साइड के आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। तो यानी कि ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, सेम थिंग। ठीक है, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। ठीक है, तो इतना लिख लो, कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन में काम आएंगी ये बातें। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे फिर से। तो नोट के अंदर इतनी ही बातें बढ़ा लो, 4-5 पॉइंट। तो आपको पता चल गया कि कोई बोल के जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब dy by dx 0, पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब dx by dy 0। ठीक है, चलो जैसे कि क्वेश्चन लिखो, इफ टेंजेंट एट x is equal to t square minus 1 and y is equal to t square minus 2t is parallel to x axis, then t is, ठीक है, then t is, t पूछ लिया उसने। तो बहुत सिंपल है। अगर आपको तुरंत क्वेश्चन में अगर पता चल गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन आप क्या स्ट्रोक मारोगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब dy by dx का 0 होगा, dy by dx 0 होगा। तो क्या करोगे, dy by dx निकाल लोगे? हाँ भाई बोल दो, dx by dt खटक से होना चाहिए, 2t। हाँ भाई इधर से dy by dt बोल दो, dy by dt इज 2t minus 2। हाँ, dy by dx क्या होगा, दोनों का रेशियो है ना भाई, अपॉन dx। देखो टाइम नहीं लगना चाहिए, अब तो मैं ये फालतू में ही लिख भी रहा हूँ, मैं तुरंत 2t minus 2 अपॉन 2t को बराबर कर दूँ किसके, 0 के। तो 0 के बराबर क्या, 2t उधर गया तो t इज इक्वल टू 1 आया, क्या t इज इक्वल टू 1। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन राइट डाउन। क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू xy प्लस ax माइनस by इज इक्वल टू 0 एट 1,1 इज 0, फाइंड a, b। कर लोगे? ये तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने किया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉइंट इस पर इज 0, स्लोप कितना है, 0। तो 2 पॉइंट हिंट दे देता हूँ खटाखट, क्या 2 बातें भी लिखोगे। पहली चीज कि इसका स्लोप इस कर्व का 1,1 पर 0 है, इट मींस dy by dx निकालना, उसमें 1,1 रखना, दैट इज इक्वल टू कितना, 0। क्वेश्चन वाला बोल रहा है। एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी कि ये सेटिस्फाई करेगा, 1,1 विल सेटिस्फाई करो, विल कर लेना, मैं करूँगा नहीं, ये सेटिस्फाई करो। तो डैट मीन्स इसको सेटिस्फाई कर दोगे तो 1, तो क्या आएगा 1 इंटू 1 प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, और एक इक्वेशन वहाँ से मिल जाएगी, और भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फटाफट सॉल्व कर लेना। मैं आंसर डायरेक्ट बताऊँ तो मेरे पास आंसर नहीं है, ठीक है, कर लेना, जो आपका आएगा मैच कर लेना। ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन सेम था वैसे ही, इसलिए छोड़ दिया।
ठीक है, क्वेश्चन लिखो, इफ कर्व x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा कॉमा y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा एंड थीटा इज changing with respect changing at constant rate k, then कल थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, then rate of change of slope at theta is equal to पाई बाई 3 इज। तो क्वेश्चन लंबा चौड़ा लिखा जाएगा ऐसे में, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है, हर चीज़ का मतलब समझना है हमें, ठीक है ना। तो पहली लाइन है कि इफ़ कर्व, ये दोनों कर्व को डिनोट कर रहे हैं और इनका थीटा चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, थीटा इज चेंजिंग एट ए कांस्टेंट रेट के, तो इट मीन्स थीटा इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट, ठीक है ना, यानी कि डी थीटा बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में नहीं बोला, ठीक है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ा लो यहाँ पर, कांस्टेंट रेट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ये तो बताना चाहिए ना, तो बढ़ा लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स डी थीटा बाई डी टी आपको नोन है, एक एक चीज़ पढ़ते हैं, तो इस लाइन से समझ में आया कि डी थीटा बाई डी टी इज के दिया है, ठीक है। देन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप का मतलब क्या है कि डी एम बाई डी टी, स्लोप क्या होता है एम, स्लोप इज एम, स्लोप कौन आता है एम। अब स्लोप यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टी की बात करी जानी चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना, बढ़ा लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको पूछ रहा है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 इस क्या आएगा। तो पूरी कहानी के लिए m लाना पड़ेगा फिर मुझे, है ना। m क्या होता है, इट मीन्स जो पूछा जा रहा है वो m चाहिए मुझे, तो m क्या होगा, m होता है डी वाई बाई डी एक्स, है ना भाई, सिंपल है। तो डी वाई बाई डी एक्स लाना है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है डी वाई बाई डी टी लाऊंगा मैं, डी वाई बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में ना, तो डी वाई बाई डी थीटा और अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, है ना भाई। तो फटाफट डी वाई बाई डी थीटा मन ही मन में बोल दो, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ए चुपचाप रहेगा 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, है ना भाई, और नीचे बोल दो इसका डी एक्स बाई डी थीटा, तो ए चुपचाप रहेगा कांस्टेंट है, थीटा का 1 प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा। किस पॉइंट पे पूछा गया है, अच्छा ये m है, अभी m आया है ना, अच्छा डी थीटा बाई डी टी इज के, अच्छा क्वेश्चन है। अभी एक और वेरिएबल है t, यानी कि थीटा इज फंक्शन ऑफ t, यानी कि एंगल जो है वो बदल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो m इज इक्वल टू आपके सामने आ चुका है, लिख देते हैं वापस, ए काट दूं मैं तो कट गया, माइनस साइन थीटा अपॉन माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा तब तक थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री जिनको आती है वो 2 साइन थीटा बाई 2 लिख देंगे इसको, और क्या लिख देंगे, कॉस थीटा बाई 2, है ना। अच्छा नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साफ हो गया, कॉस साफ हो गया, तो कितना आया, m इज इक्वल टू मेरे सामने आ रहा है माइनस टैन थीटा बाई 2। तो अब आपसे पूछा गया चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, दैट मीन्स डी एम बाई डी टी, यानी कि अब इसको रिस्पेक्ट t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t टाइम। तो डी एम बाई डी टी तो फंक्शन का होगा पहले, तो माइनस साइन चुपचाप फंक्शन का हुआ, tan का हुआ, तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 एज इट इज। फिर एंगल का होता है, एंगल मतलब थीटा बाई 2 का तो 1 बाई 2 रहेगा, और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू t कैसे लिखोगे, डी थीटा बाई डी टी लिखा जाएगा, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी। तो डी एम बाई डी टी पता करना है माइनस, और किस एंगल पे पता करना है वो भी दिया है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो डी एम बाई डी टी एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 मतलब रख देंगे पाई बाई 3, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पाई बाई 3 रख दो तो पाई बाई 6 हो जाएगा, इंटू 1 बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी टी चिपका है उसने के, तो के ले लो, तो माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 6 यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाई 6, कॉस बाई साइन 30 रूट 1 बाई रूट 3 बाई 2 यानी कि 3/4, तो माइनस 4/3 आएगा क्या, देख लेना, 1 बाई 2 इंटू के, सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 2 बाई 3 के, ये आंसर होगा, ठीक है, चेक कर लेते हैं, ठीक है, माइनस 2 के बाई 3, ठीक है। तो कल करते हैं फिर आगे के इसी में के क्वेश्चन, है ना, हो गया ना, हो गया।
ठीक है, कल करेंगे इसी के आगे कोई क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के भी करेंगे। तो टेंजेंट और नॉर्मल का आज हमने किया है। बोर्ड की बुक से एक काम करो, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, पढ़ना भी स्टार्ट कर दो। अगर आपने डिफ्रेंशिएशन नहीं कंप्लीट किया तो फटाफट करो, ठीक है, फटाफट करो। और ये बोर्ड की बुक से शुरू कर दो, कैलकुलस पूरा आपकी बोर्ड की बुक में बहुत अच्छा दिया है, उससे करो तो बेसिक भी कंप्लीट होगा और मैं तो आपके साथ साथ करवाऊंगा इधर, ठीक है। तो थैंक यू, आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में।